नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ड्रीम 02 में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसे और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ जीके के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1976, ऑप्शन नंबर बी है 1973, ऑप्शन नंबर सी है 1970, ऑप्शन नंबर डी है 1975। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973। भारत में बाघ परियोजना शुरू करने की घोषणा 1972 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में हुई थी। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार हराया था? ऑप्शन नंबर ए है महमूद खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है दिलावर खान, ऑप्शन नंबर सी है होशंग शाह, ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में ही 1440 ईस्वी में चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद खिलजी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है कर्मा, ऑप्शन नंबर बी है कोरकू, ऑप्शन नंबर सी है गरबा, ऑप्शन नंबर डी है पंडवानी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीजन बाई पंडवानी लोकगीत से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है देहरादून, ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है ओडिसी, ऑप्शन नंबर बी है कथक, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुरी, ऑप्शन नंबर डी है भरतनाट्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का राजस्थान में प्रवर्तक बिरजू जी महाराज को माना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में प्रतिवर्ष 1 रज्जब से 6 रज्जब का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी है शिशुपाल वध, ऑप्शन नंबर सी है कादम्बरी, ऑप्शन नंबर डी है मेघदूतम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीनमाल के कवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चांग नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है गेर नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है ढोल नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है घूमर नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घूमर नृत्य। राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा यह नृत्य पुरुषों का रस प्रदान नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष हल्दी गाड़ी युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1518 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1576 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1528 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1542 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप व अकबर के बीच लड़ा गया था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? ऑप्शन नंबर ए है अंग, ऑप्शन नंबर बी है मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी है अवंती, ऑप्शन नंबर डी है चेंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में मत्स्य जनपद स्थित है जिसकी राजधानी विराटनगर थी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सती रोकथाम अधिनियम राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1988, ऑप्शन नंबर बी है 1987, ऑप्शन नंबर सी है 1986, ऑप्शन नंबर डी है 1985। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1987। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन नंबर ए है कपास, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी है ज्वार, ऑप्शन नंबर डी है सरसों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल मात्र सरसों ही रबी की फसल है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1001, ऑप्शन नंबर बी है 1191, ऑप्शन नंबर सी है 1192, ऑप्शन नंबर डी है 1206। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1192। तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा के करनाल में
पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बाणगंगा नदी को, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी नहर को, ऑप्शन नंबर सी है गंगा नहर को, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वांचल श्रेणी को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की जीवन रेखा राजस्थान नहर तथा मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है लूणी नदी, ऑप्शन नंबर बी है बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी है बनास नदी, ऑप्शन नंबर डी है सागी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनास नदी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला तांबा अयस्क का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है सीकर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा। कोटा के अलावा इन तीनों जिलों में तांबे का उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन झुंझुनू के खेतड़ी से होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण के समय दूसरे चरण अर्थात पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा को बनाया गया था, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गतिशील रेतीय टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ढोर, ऑप्शन नंबर बी है रोइडा, ऑप्शन नंबर सी है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर डी है धरियान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिशील रेत के टीले को स्थानीय भाषा में धरियान कहते हैं तथा इसे भौगोलिक भाषा में बरखान भी कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है, गुइल वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर सी है राणा हमीर, ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्र सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुइल साम्राज्य का संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है जम्मूवाई माता मंदिर, ऑप्शन नंबर बी है करणी माता मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है केला देवी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है जीर्ण माता मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करणी माता मंदिर। बीकानेर के देशनोक में स्थित करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है तथा इस मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूत्रधार मंडल द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? ऑप्शन नंबर ए है प्रसाद मंडन, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहार दर्शन, ऑप्शन नंबर सी है वास्तुसार, ऑप्शन नंबर डी है वास्तु मंजरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार दर्शन। इस प्रश्न में कुछ मिसप्रिंट हो रही है जिसके कारण यहाँ रचना की बात नहीं है। हमारा अगला प्रश्न होगा, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है बाणगंगा, ऑप्शन नंबर बी है माही, ऑप्शन नंबर सी है लूनी, ऑप्शन नंबर डी है चंबल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर की बैराट की पहाड़ी से निकलने वाली बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी वह रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है जयसंबंध झील, ऑप्शन नंबर बी है राजसंबंध झील, ऑप्शन नंबर सी है पिछोला झील, ऑप्शन नंबर डी है रूपसागर झील। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयसंबंध झील। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मृदा की बहुतायत है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी का मैदान, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है हाड़ौती का पठार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी राजस्थान। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी है अरावली श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वांचल श्रेणी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य को दो भागों में बांटती है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था? ऑप्शन नंबर ए है राणावर, ऑप्शन नंबर बी है मेघ मल्हार, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है राजपूताना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजपूताना। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था।
राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 19, ऑप्शन नंबर डी है 4। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। एकीकरण के समय पहले चरण मत्स्य संघ में राजस्थान की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली शामिल हुई थी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार हराया था? ऑप्शन नंबर ए है महमूद खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है दिलावर खान, ऑप्शन नंबर सी है होशिंग शाह, ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महमूद खिलजी। कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में ही 1440 ईस्वी में चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।